चलिए देखते हैं। आपके जो मोबाइल की स्क्रीन जो दिख रहा है इसे मोहरी कहते हैं। यह धातु से बना शहनाई नुमा का वाद्य यंत्र होता है। इसके साथ इसे साधारण विवाह या कुछ शुभ कार्य करना रहता है उसके पूर्व में इसको बजाया जाता है। कभी कभी पर्व में भी इसका शुभारंभ के समय बजाया जाता है। इसका बजाने का काम तो महरा जाति के जो जनजाति होते हैं वो लोग करते हैं, इसलिए हम मोहरी को महरा बाजा भी कहते हैं। इसे बांसुरी कहते हैं। बांसुरी इसलिए नाम है क्योंकि यह प्राकृतिक रूप से बांसों से बनाया जाता है, इसलिए इसका नाम क्या हो जाए, बांसुरी कहते हैं। बांसुरी में 7 छेद होते हैं, जिसमें 6 जो छेद होते हैं वह कहते हैं स्वर निकालने के लिए होता है और एक जो है मुंह से फूंक मारने के लिए। इसे अलगोजा कहते हैं। यह बांस का बना होता है तथा इसे बांसुरी का ही एक रूप माना जाता है तथा इसका यूज जो है बांस गीत के समय कहते हैं यूज किया जाता है। ये जो कहता है अलगोजा है, इसको बजाने का काम अहिर जनजाति के लोग करते हैं। ठीक है, इसमें भी बांसुरी के समान 6 छिद्र होते हैं। अलगोजा के बाद हम देखते हैं बांस। ठीक है, तो बांस भी यह एक बांस का बना होता है। इसमें कहते हैं बांस के 3 गठान का ऐसा कहते हैं संरचना बनाया जाता है जिसमें बांस के 3 गठान की जो दूरी रहती है और इसमें टोटल कुल 5 छिद्र होते हैं। यह भी बांसुरी के समान कहते पतली होती है। ठीक है, इसे दफड़ा कहते हैं। यह पूर्ण रूप से चमड़े का बना होता है। यह चंग और डफरी के समान ही गोलनुमा आकृति का होता है तथा इसमें इसके चारों ओर चमड़ा लगा होता है तथा इसके एक सिरे को छिद्र करके कंधे पर रखकर बजाया जाता है। बजाने के लिए 2 बठेना का यूज किया जाता है, जिसमें से एक बठेना मोटा और दूसरा बठेना पतला होता है। इसके बाद दफड़ा के बाद देखते हैं। ये जो फोटो है इसे गुदुम बाजा बोलते हैं। गुदुम बाजा और जो दफड़ा बाजा है लगभग सेम रहता है। इसमें सिर्फ अंतर यह रहता है कि इसमें जो मिट्टी का बर्तन और चमड़ा उसके साथ साथ ही उसमें 12 सिंगा के सींग लगा दिया जाता है और इसलिए इसे सींग बाजा भी कहते हैं। ठीक है, और यह अधिकतर हमारे जो छत्तीसगढ़ में यादव समाज के जो गढ़वा बाजा रहता है उसके समान दिखाई देता है ये। ठीक है, तो इस गुदुम बाजा को ही क्या बोलते हैं, सींग बाजा बोलते हैं, क्योंकि इसमें 12 सिंगा का सींग लगा होता है। ठीक है दोस्तों, इसे भेर कहते हैं। यह लोहे की चादर से बनी 5 फीट की लंबी पाइप जैसी संरचना होती है जिसके सामने से चोंगा की तरह खुला होता है। इसे मुंह से फूंक कर बजाया जाता है। भेर से बिगुल के समान ही आवाज प्राप्त होती है। यह छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के सारंगढ़ तहसील में ज़्यादातर इसका यूज पाया जाता है। ये कहते हैं मांगलिक कार्य, शादी विवाह, पूजा अर्चना व देव पूजा के समय उस स्थान को शुद्धिकरण करने के लिए बजाया जाता है। यह डफली है। इसका निर्माण लकड़ी या लोहा का एक गोलाकार परिधि होता है जिसके एक तरफ चमड़े को और दूसरे तरफ खाली रख कर बनाया जाता है। बीच में झांझ के समान गोलाकार टुकड़ा को लगा दिया जाता है जिससे झंकार की आवाज उत्पन्न हो सके तथा बंदर की खाल से मड़ी डफली सर्वोत्तम डफली कहलाती है। इसके साथ ही ये जो है इसे खंजरी या खंजड़ी कहते हैं जो कि चांग व डफ का ही एक रूप होता है। इसके बाद देखते हैं आपकी जो स्क्रीन पे है इसे बिन बोलते हैं। इसका यूज नगेसिया या कतसौरा लोग सांप पकड़ने के लिए यूज करते हैं। इसके पश्चात हम देखते हैं नंगाड़ा। इसे नंगाड़ा कहते हैं। इसका यूज जसगीत, नवरात्रि के समय जसगीत में और फागुन के समय फाग गीतों में इसका यूज होता है। नंगाड़ा का निर्माण मिट्टी के बर्तन व चमड़े से होता है। इसमें कहते हैं मिट्टी के बर्तन के ऊपर चमड़े को कहते हैं अच्छे से बांध दिया जाता है और इसके पश्चात इस नंगाड़ा को बांस या कहते हैं लकड़ी की सहायता से उस पर बल डाल के उसको बजाया जाता है। ये जो आपके स्क्रीन में दिख रहा है इसे तबला कहते हैं। इसे हथेली व हाथ की उंगलियों की सहायता से बजाया जाता है। जो तबला है साधारण शीशम की लकड़ी का बना होता है। ठीक है, और
अपन कह सकते हैं कि जो तबला है इसकी सहायता से मतलब एक संगीत बात भी कर सकता है, तथा इसे बोल सकते हैं कि इसे मतलब जो तबला है, तबला की सहायता से बोल निकालते हैं। इसका यूज़ साधारण शास्त्रीय संगीत में किया जाता है। तबला के बाद देखते हैं ढोलक। ठीक है, तो ढोलक भी मतलब एक लकड़ी का मतलब पोला होता है, इसके ऊपर में चमड़ा लगा होता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद साथ जो ढोलक है इसके दोनों तरफ मतलब चमड़ा लगा होता है जो गाय या कहते हैं बकरे का रहता है, और इसका यूज़ गायन या नृत्य या कीर्तन भजन में इसका यूज़ होता है। साधारण छत्तीसगढ़ में इसका यूज़ धार्मिक पर्वों के मतलब होने वाले कार्यक्रम के जस गीत वगैरह में होता है। इसे ताशा कहते हैं। ताशा का साधारणतः छत्तीसगढ़ में ज़्यादातर कहता मुस्लिम समाज में जो बहुत सारे मतलब उनके जो पर्व होते हैं उस पर बजाया जाता है। इसके साथ साथ ही यह बैंड बाजा में भी यूज़ होता है। ताशा के बाद हम देखते हैं जो बैंड बाजा में यूज़ होता है इसे तुरही कहते हैं। इसकी सहायता से जो बैंड बाजा का मतलब जो स्वर रहता है उसको स्वर को मधुर बनाया जाता है। यह जो गोल आकृति के दो कहते हैं गोले दिखाई दे रहे हैं इसे मंजीरा कहते हैं। यह कांसे से बना होता है। इसे जो गोल आकृति है उसको डिस्क बोलते हैं। अतः इसका यूज़ भजन कीर्तन में या किसी मतलब धार्मिक स्थल में इसका यूज़ होता है। मंजीरा के पश्चात हम देखते हैं मंजीरा का ही एक बड़ा रूप होता है जो आपके सामने दिख रहा है फोटो पे, इसे झांझ कहते हैं। यह मंजीरा का ही एक बड़ा रूप है जो कि पीतल से बनी होती है। ठीक है, इसका यूज़ सामुदायिक नृत्यों में या सामुदायिक जो गीत होते हैं अधिकतर इसका यूज़ जो है आदिवासी जगहों में होता है। ठीक है, और ये जो झांझ है इसको सामान्यतः अहीर समुदाय के लोग बजाते हैं क्योंकि अहीर समुदाय के यह लोकप्रिय वाद्य यंत्र है। ठीक है, तो मंजीरा के समान कौन सा है? झांझ। ठीक है, मंजीरा कहते हैं कांसे का बना है और झांझ पीतल का बना होता है। ये जो है इसे ढोल कहते हैं। छत्तीसगढ़ में ढोल का महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि छत्तीसगढ़ में भी बहुत सारे मतलब पंजाबी समाज के लोग इस ढोल का यूज़ अपने भजन कीर्तन और पर्व पे करते हैं। इसके आगे हम देखते हैं झंकार। जो आपके स्क्रीन में है इसे झंकार कहते हैं। यह छोटे छोटे बच्चों के झुनझुने के समान मतलब उसके मतलब बड़ा रूप कहलाता है। ये झुनझुना जो है यह भजन कीर्तन या धार्मिक स्थलों में इसका यूज़ कहते हैं ताल मिलाने के लिए किया जाता है। यह झंकार जो है टिन से बना होता है तथा इनका जो हत्था रहता है वो लकड़ी का बना होता है। झंकार के बाद हम देखते हैं ये जो आपके स्क्रीन में है इसे घुंघरू कहते हैं। यह घुंघरू है। छत्तीसगढ़ में बिलासपुर जिला के देवार जनजाति घुंघरू का सर्वाधिक यूज़ करते हैं क्योंकि घुंघरू देवार जनजाति का लोकवाद्य यंत्र है। यह पीतल का बना होता है तथा इसे गाय या बैल के नसों के द्वारा रस्सी बनाकर गूंथा जाता है एवं उनके द्वारा घात पहुंचा के बजाया जाता है। इसके बाद आपके स्क्रीन पे जो ये दिख रहा है इसे चटकोला या खड़ताल या करताल कहते हैं। यह लकड़ी से बना होता है तथा लकड़ी के बीचों बीच पीतल के छोटे छोटे गोलेदार कहते हैं डिस्क लगे होते हैं जो लकड़ी के मतलब लकड़ी पे कहते बल डालने पर लकड़ी के मतलब टकराव के साथ साथ पीतल के जो डिस्क हैं वो भी मतलब झनक के द्वारा स्वर उत्पन्न करते हैं। तो इसे क्या कहते हैं? चटकोला कहते हैं। चटकोला खड़ताल के बाद हम देखते हैं इसे जो आपके स्क्रीन में दिख रहा है उसको बोलते हैं सारंगी। ठीक है, सारंगी यह एक तंतु वाद्य यंत्र होता है जिसे गज की सहायता से बजाते हैं। जो आपके स्क्रीन में एक लकड़ी है और उसमें घुंघरू बंधा है उसे गज कहते हैं। उस गज की सहायता से इसको बजाते हैं तथा सारंगी को मतलब जो हमारे वो रहते थे मतलब गायक रहते थे वो अपने मतलब हल्का हो ताकि वो घूम घूम के मतलब अपना भजन कीर्तन गा सके, इसलिए उसको हल्का बनाने के लिए स्वयं निर्मित करते थे। इसलिए वह लकड़ी, बांस, घोड़े के बाल का यूज़ करते थे। वह घुंघरू व मिट्टी व लकड़ी के जो मतलब कटोरी आकृति के जो वो रहते थे मतलब संरचना उसका यूज़ करते थे ये सारंगी के निर्माण में। तो ये जो आपकी स्क्रीन में दिख रहा है इसको सारंगी बोलते हैं। इसके पश्चात हम देखते हैं तंबूरा। तंबूरा भी एक तंतुवाद्य यंत्र है। तंबूरा को हमारे कहते छत्तीसगढ़ में बहुत ही ज़्यादा प्राथमिकता मिली है क्योंकि तंबूरा का यूज़ पंडवानी गायिका तीजन बाई के द्वारा किया जाता है। साथ ही साथ ये तंबूरा को उंगलियों की सहायता से बजाया जाता है तथा इसमें
तुमा की जो कटोरी रहती है, सारंगी में जो है लकड़ी और मिट्टी के रहते हैं, और जो कहते हैं उसका कटोरी, इसमें तुमा के कटोरी रहते हैं। और ये जो तंबूरा है लोहे की तार लगे होते हैं इसमें, तथा गाय के खाल भी रहते हैं, जिसके वजह से इसकी आवाज़ जो है तीव्र आती है, तथा इसका अधिकतम यूज पंडवानी गायक लोग ही करते हैं। ठीक है, तंबूरा के बाद देखते हैं हम हारमोनियम। जो आपके सामने है इसे हारमोनियम कहते हैं। ये हारमोनियम का जो ये निर्माण है यह यूरोप से हुआ था, परंतु हमारे इंडिया के साथ साथ छत्तीसगढ़ में शास्त्रीय संगीत में इसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है, इसलिए हम इसका यूज़ करते हैं। हारमोनियम को पेटी बाजा भी कहते हैं। अगर क्वेश्चन आता है पेटी बाजा किसे कहते हैं, तो हारमोनियम को पेटी बाजा कहते हैं। और हारमोनियम जो है वायु प्रवाह से उत्पन्न होता है। ठीक है, जैसे वायु प्रवाह इसमें उत्पन्न, मतलब वायु प्रवाह देंगे तो उसमें से ध्वनि उत्पन्न होता है। हारमोनियम के ही समान यह जो सामने आपको दिख रहा है इसे बेंजो कहते हैं। यह हारमोनियम के समान ही काम करता है। इसके पश्चात आगे ये जो आपके सामने दिख रहा है इसे मादर कहते हैं। मादर का यूज घोटुल में होने वाले मादरी नृत्य में किया जाता है, तथा इसका और दूसरा यूज कर्मा नृत्य, मतलब बैगा लोग कर्मा नृत्य में भी करते हैं। मादर का यूज मतलब खड़े होकर मतलब बजाने में किया जाता है। और जब कर्मा नृत्य करते हैं बैगा लोग तो वो अपने पैरों में घुंघरू भी पहने रहते हैं। तथा यह मादर का निर्माण एक लकड़ी रहता है, उसके दोनों तरफ का मतलब खुला रहता है, जिसमें एक और बकरे का जो चमड़ा रहता है, दूसरे और गाय का चमड़ा रहता है। इस प्रकार से मादर का निर्माण करते हैं। ये जो आपके सामने दिख रहा है इसे मादर कहते हैं। ये जो आप देख रहे हैं इसे मृदंग बोलते हैं। यह मादर के समान होता है, परंतु यह मादर से काफी बड़ा होता है, इसलिए इसे मृदंग बोलते हैं। इसका यूज दंडामी माड़िया लोग, मतलब बायसन जो डांस है, मतलब बायसन नृत्य होता है, उसमें इस मृदंग का उपयोग। यह डमरू है। डमरू का ही अन्य नाम तिनकी व तुड़बुड़ी है। बस्तर में डमरू को तुड़बुड़ी कहते हैं, क्योंकि बस्तर में तुड़बुड़ी नृत्य में डमरू का यूज होता है, इसलिए इसे तुड़बुड़ी भी कहते हैं। इसके बाद देखते हैं यह जो दिख रहा है डमरू के आकार का आकृति, इसे रायगढ़ी वाद्य बोलते हैं। यह डमरू के समान होता है, परंतु फर्क इतना रहता है कि वो जो डमरू रहता है वो लकड़ी का और ये जो पीतल का बना होता है। चलिए कुछ और महत्वपूर्ण जो वाद्य यंत्र है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। इसमें देखते हैं कि पिटोरका जो होता है यह प्याले के समान होता है, तथा इसमें जो लकड़ी का बना होता है। ठीक है, तो ये पिटोरका क्या होता है, वाद्य यंत्र है। उसके बाद देखते हैं सुलूड, है ना। सुलूड भी मतलब एक वाद्य यंत्र है। इसका यूज मुड़िया जनजाति के लोग करते हैं। साथ ही जो सुलूड है यह बांसुरी नुमा होता है, मतलब पतला होता है। बांसुरी नुमा होने के साथ साथ यह बांस से निर्मित होता है। तो सुलूड क्या है, सुलूड वाद्य यंत्र है और इसका यूज कौन करता है, मुड़िया जनजाति के लोग करते हैं। इसके पश्चात हम देखते हैं तिरड्डी, है ना। तिरड्डी यह जो वाद्य यंत्र है इसका यूज माड़िया जनजाति की महिलाएं जो है कभी कभी मनोरंजन के लिए नृत्य करती है, उस समय इस तिरड्डी कहते हैं वाद्य यंत्र का यूज करते हैं और इसका मनोरंजन करते हैं। इस तिरड्डी कहते हैं जो वाद्य यंत्र है, इसमें क्या होता है, छड़ी नुमा वाद्य यंत्र होता है ना। छड़ी नुमा वाद्य यंत्र होता ही है। इसमें 5 लोहा की मतलब छोटी छोटी मतलब वो डंडे रहती है, उस पे कहते हैं महिलाएं उस पे ठोकती है, जिससे वो कहते हैं स्वर निकलते हैं। इसके पश्चात देखते हैं टुकड़ा वाद्य यंत्र, है ना। तो टुकड़ा वाद्य यंत्र में क्या होता है, एक साजक लकड़ी का निर्मित होता है ये, और यह जो मतलब नंगाड़ा की तरह अर्धचंद्राकार होता है, और इसका जो पूरा अंदर का जो खोल होता है वो मतलब खाली रहता है, तथा इसमें पीतल के घुंघरू बांध दिए रहते हैं। ठीक है, इस प्रकार जो तुड़का वाद्य यंत्र है यह किसका बना होता है, मतलब जो लकड़ी का बना होता है, यह अर्धचंद्राकार होता है और पीतल के घुंघरू इस पे यूज होते हैं। इसके पास लास्ट देखते हैं धनकुल वाद्य यंत्र। ठीक है दोस्तों, अगर क्वेश्चन आएगा धनकुल क्या है, तो धनकुल वाद्य यंत्र है। यह जो है सबसे महत्वपूर्ण वाद्य यंत्र है। यह जगार कथाओं के समय, मतलब जगार कथाओं के समय इसका यूज होता है। मतलब इसको कह सकते हैं हम कि धनकुल पूजा वाद्य यंत्र है।
तथा इसका कहता है मतलब जो धनकुल पूजा वाद्य यंत्र को बनाने के लिए हंडी और धनुष तथा बांस की खपची का मतलब यूज किया जाता है। तो धनकुल क्या है, पूजा वाद्य यंत्र है जो कब यूज करते हैं, जगार कथाओं के समय, और इसके कहते निर्माण के लिए बांस की खपची, धनुष और हंडी का यूज होता है। अगर आपको मेरा यह वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो आप अपने दोस्तों शेयर करिएगा, लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट पे मुझे बताइएगा कि मेरा ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू दोस्तों।